आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने अपने इस डर्टी किचन को, या ग्रीसी किचन आप कह सकते हैं, या छोटे वाला किचन आप कह सकते हैं, उसको इतना पाक साफ़ किया है, इसको चमकाया है। ये स्प्रे नहीं, ये जादू है। किचन में जिस जिस जगह पे चिकनाई जमा हो चुकी हो, उसके ऊपर मिट्टी जम चुकी हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली ये स्प्रे करना है। बाकी का काम जो है तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। जहाँ जहाँ स्प्रे करेंगे वहाँ से खुद ब खुद मैल जो है तो वो उतरती रहेगी साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से। अच्छा जी, इस मैजिकल स्प्रे के बारे में तो आपको बताना ही है, लेकिन उससे पहले जी मैं आपको एक और टिप दूंगी। वो टिप क्या है? वो टिप ये है कि जी गर्मियों में अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि जब हम लोग ज़्यादा आटा नहीं गूंदते। द रीज़न है इसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर आटा फ्रिज में पड़ा रहे तो वो ख़राब हो जाता है। स्पेशली देसी गंदम का जो आटा होता है ना, वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। देसी गंदम से मुराद कि वो आटा जो आप ख़ुद गंदम ले जाके अपने सामने पिसवा के और फिर लेकर आते हैं। जो पैकेट्स में बाज़ार में मिलते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए होते हैं ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़े, तो उस वजह से वो आटा थोड़े ज़्यादा दिनों में ख़राब होता है, मतलब 4-5 दिनों में। और जो घर का गंदम का आटा होता है तो वो तो मेरे ख्याल में 2 दिन भी मुश्किल से निकालता है गर्मियों में। अब आपने क्या करना है कि आप जब भी आटा गूंदें ना, तो आपने पानी में बर्फ़ लाजमी ऐड करनी है। जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतना ही लंबे अरसे तक आपने जो आटा गूंदा, अगर आप उसको 1 वीक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गर्मियों में आपका आटा ख़राब नहीं होगा। आटा ख़राब ना मतलब अमूंगा चोला वक्तों के वो चोड़ा ना खम्बीरा शोला। चले इसी बहाने वो सारी बहनें जिन्होंने मेरा आटा गूंदने वाली वीडियो जो है तो वो पहले मिस की हुई है, उनको एक दफ़ा फिर बता दूं कि मैं जब भी आटा गूंदती हूँ तो सारे आटे को पानी के साथ थोड़ा सा ना, मैं जितना पानी रिक्वायर्ड होता है नरम कर लेती हूँ, फिर उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर उसको 1-2 मुखियाँ यो दूसुका वाला वर्कमा, और बस ये मेरा आटा जो है तो वो हो जाता है रेडी। अच्छा, मैंने ना हर एक मशीन ली हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक मैंने आटा गूंदने वाली मशीन क्यों नहीं ली। शायद इसलिए कि हम लोग थोड़े से लोग हैं, मतलब 3 बंदे हैं, उसमें भी आधे लोग कभी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, कभी डाइट पे होते हैं, कभी क्या कभी क्या। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी आटा गूंदने वाली मशीन लेने का। अगर तो आप लोग आटा गूंदने वाली मशीन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अच्छा, या मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए बर्फ़ यहाँ पर भी आ गया, मतलब पानी में जो बर्फ़ डाला था वो यहाँ पर भी आटे में भी आ गया। तो अगर आप आटा गूंदने वाली मशीन देख रहे हैं तो आपने आंखें बंद करके जी अब्दुल्ला आटा गूंदने वाली मशीन जो है तो वो ले लेनी है। अगर आप जी अपनी बेटी की शादी में उसको गिफ्ट देना चाहते हैं आटा गूंदने वाली मशीन, तो ना कैनवुड देना है, ना कोई और इंटरनेशनल ब्रांड देना है, बल्कि आपने अब्दुल्ला आटा गूंदने वाली मशीन ही देनी है। अच्छा, आटा मैंने रख दिया ताकि उसको थोड़ा सा टाइम मिले, 5-10 मिनट। उस 5-10 मिनट में मैंने जल्दी जल्दी ये तरबूज जो है तो ये काट लेती हूँ घर वालों के लिए। अच्छा जी, मेरे घर वालों को ना तरबूज इस तरह पसंद है कि उसमें एक सीड भी ना हो और वो क्रिस्पी हो, स्क्वायर पीसेस बने हो। वल्ला डरे ज़्यादा न खरीदी हो, क्या करे खुदे के चाला पे खकी नुजान दे वरला में खकी। और इधर ये जी मैं महारत से तरबूज में से खाली वो पार्ट निकाल रही हूँ जिसमें सीड्स नहीं है या कम से कम है। अगर थोड़े बहुत सीड्स हैं तो वो फिर मैं चूरी की मदद से जो है तो उस पीस में से निकाल लेती हूँ। वही खाने से बदला हुआ मगरान जुन दे खुदा अल्लाह दे रला आसान की। इस पे फिर मुझे जी लोग कहते हैं कि आप इतना बिजी क्यों होते हैं, 3 तो आप लोग घर में बंदे हैं तो क्या काम होता होगा। तो देख लें जी कितने काम होते हैं घर में। अच्छा, अब ये मैं इसको काट के ना इस प्लेट में रखूँगी, और अगर इसमें थोड़ा सा पानी बन गया, मतलब इसका जूस निकल गया, तो वो भी जी सख्त नापसंद है। तो सर्व करने से पहले मैं ये भी चेक करूँगी कि आया इन पीसेस का जूस तो नहीं निकला प्लेट में। अगर कहीं पे निकला हुआ तो जी फिर ये सारे पीसेस जो है तो मैं शिफ्ट करूँगी ड्राई प्लेट में, और फिर मैं इसको सर्व करूँगी।
अच्छा, जितने मेरे घर वालों को ना ये सीड्स नापसंद है, उतने ही मुझे ये पसंद है और मेरा ये फेवरेट पार्ट होता है तरबूज का। अब वक्तों के चुवलवी गुतावा नुस बदा गुतावा ज़ुखरमा। और अब ये प्लेट आराम से तसल्ली से सुकून से बैठ के मैं खाऊंगी और एंजॉय करूंगी। तरबूज खाने से पहले जी हम लोग आटे को देखते हैं और ये देखें जी हमारा आटा जो है तो उसको इतना टाइम मिल चुका है कि वो कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अभी भी इसमें जी थोड़े से आइस क्यूब्स जो हैं तो वो हैं, तो कोई इशू नहीं। अब हम इसको रख देंगे डिश में, और डिश में मतलब बर्तन में जिसमें हम लोगों ने आटा रखना होता है उसमें रख के इसको रख देंगे फ्रिज में, और 1 हफ्ते तक आपका आटा जो है तो ये फ्रेश रहेगा। अच्छा, आज मैंने अपने डर्टी किचन को ना बहुत गौर से देखा है बहुत टाइम बाद, और ये देखिए मुझे दीवार पे सारी छींटे जो है तो सालन की वो नज़र आई और दिल मेरा इतना ज़्यादा खफ हो गया। वो इस वजह से ना कि कुछ अरसे से ना मेरे से बिल्कुल कोई भी काम नहीं हो रहा था। मैंने हर चीज़ जो थी तो वो ज़ीशान के हवाले कर दी थी। बस वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ से सफाइयाँ करता था, काम करता था, वो कर लेता था। बाकी ये डीप क्लीनिंग जो थी तो अरसे हो गए थे कि हम लोगों ने ये डीप क्लीनिंग नहीं की थी। अच्छा, मेरे से कमेंट में किसी ने पूछा था कि काइंडली कुकिंग रेंज जो है तो वो रिकमेंड करें किस ब्रांड का है, तो मैं कहूँगी कि आंखें बंद करके या कैनन का ये लें या नास गैस का लें। सबसे बेस्ट स्टोव और कुकिंग रेंज जो है तो ये कैनन या नास गैस वालों की ही है। बेकिंग ओवन लेना है तो कैनन या नास गैस वालों का। अच्छा, सामने सामने से ना किचन सारा साफ़ सुथरा है, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इस पर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा ग्रीस जमी हुई है। अब हम जी इसके ऊपर लगाएंगे ये मैजिकल स्प्रे। मैजिकल स्प्रे क्या है जी? ये है मिस्टर मसल। और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको जी इस बारे में पता होगा कि मैं ये जो स्प्रे है तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये मेरा फेवरेट है। हालांकि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेज रिकमेंड किए हैं, लेकिन मैं यूज़ खाली यही स्प्रे कर दूँ। ज़ाहिर है जब एक चीज़ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो फिर दूसरे ट्राई करने की क्या ज़रूरत है। तो चले आज मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये मिस्टर मसल किस तरीके से काम करता है। अच्छा, हमारा ये वाला किचन इतना ज़्यादा छोटा है कि इसमें ना मैं मोबाइल का स्टैंड रख सकती हूँ और ना किसी बंदे से कह सकती हूँ कि आप जी मैं ये काम करूँ तो आप वीडियो बनाओ। इसलिए जी एक हाथ से मैं ये काम करूँगी और दूसरे हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो खैर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें अगर आपने देखना है कि ये मैजिकल स्प्रे किस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं फोकस करने की कोशिश कर रही थी और जैसे मैं स्प्रे करती फोकस आउट हो जाता। ये देखें इस तरह स्प्रे करती फिर जी ये फोकस आउट हो जाता। और आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं जहाँ जहाँ स्प्रे कर रही हूँ वहाँ से खुद बहुत सारी मैल जो है तो वो उतर रही है। मेरी वो सारी बहनें जो आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, जो हर 2 साल बाद जी उनका स्टेशन जो है तो वो चेंज होता है और वो नए घर में जाती हैं। मतलब होता पुराना घर है लेकिन उनके लिए नया घर है। और वहाँ पे जी किचन के लिए आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होगी तो वो ये मिस्टर मसल है। आपके किचन में जितनी भी चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके टाइल्स हैं, आपके काउंटर टॉप्स हैं, आपके कैबिनेट्स हैं, उन सब का एक ही सोल्यूशन है और वो है ये मिस्टर मसल। इवन जो किचन के नल के गंदे हो जाते हैं ना तो उसके लिए भी मिस्टर मसल जो है तो वो बेस्ट है। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, अच्छा सामने से तो ये साफ़ है, ज़ीशान ने सारा साफ़ किया हुआ है, लेकिन साइडों से देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मैल जमी हुई है। अब हम जी जो सामने नज़र आ रहा है ना वो सारा साफ़ है, साइड से गंदा है। तो चले कोई नहीं, अब साइड से इसको हम लोग साफ़ करेंगे और फिर दिखाएंगे कि ये किस तरह बिल्कुल नया नकोर जो है तो वो निकलता है। अच्छा, मैंने आज इतने टाइम बाद ये सारी चीज़ें इतनी गौर से क्यों देखी, तो चले आए आज साथ साथ ना मैं आपको एक वो काम की बात भी बताती हूँ। काम की बात ये ना कि कुछ टाइम पहले से ना ऐसा हो रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा थकी होती थी, मुझसे कोई काम होता ही नहीं था। मैं मतलब जब सो के उठती थी ना तो मैं ये सोचती थी कि अब मैं दोबारा कब सोऊं, और मेरा मतलब उठने को दिल ही नहीं चाहता था। रात को सोती थी तो सारे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आज मैंने सारा दिन कितना ज़्यादा काम किया, मतलब मैं इतनी थकी हुई होती थी। सुबह उठती थी तो उससे ज़्यादा थकी हुई होती थी। बस जो हेल्पर ने काम कर दिया बस उसी पे सब्र शुक्र कर लिया था। मैं कोई उसको नहीं बताती थी कि यहाँ से ये डीप क्लीनिंग करनी है, ये सफाई करनी है, इसलिए कि मेरे दिल का जोर ही नहीं था, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी। और मैं सारा दिन ना सोफे पे बैठी होती थी और मोबाइल पकड़ा होता था और बस खफा भी होती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे से कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा जी, स्प्रे करने के बाद जहाँ से खुद मैल निकलनी होती है वो निकल जाती है। बाकी जिन पे बहुत वो डीट किस्म के स्टेन्स होते हैं उसको अपने हल्का सा ना, ये सिल्वर वाली कूची नहीं होती तो इसके साथ थोड़ा सा रब करना होता है और उसके बाद जी आपने इसके ऊपर गीला कपड़ा मारना होता है और बस ये जी सारी चीज़ें जो है तो ये साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं इतना थका हुआ फील करती थी ना, मतलब और बहुत ज़्यादा लेज़ी, मेरे लिए ना ये दुनिया का मुश्किल काम होता था कि जी सीढ़ियों के ऊपर जाओ और ऊपर फिर से कुछ लेकर आओ।
या इवन मैंने वॉक वगैरह जो थी तो वो भी सारी चीज़ें जो थी वो छोड़ दी थी, इतनी मैं लेज़ी हो गई थी। अच्छा ये देखें, जहाँ जहाँ पे मैं गीला कपड़ा लगा रही हूँ उस जगह को देखें और जो गंदा है उस जगह को देखें, कितना साफ़ हो गया। अच्छा, अब मेरा किचन तो थोड़ा सा साफ़ था ना, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिनके घरों में ना सालों की मैल जो होती है वो जमी होती है और वो कहते हैं कि जी पता नहीं ये तो अब साफ़ होनी ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। एक दफ़ा ये लेकर आएँ, स्प्रे करें और फिर आप देखेंगे किस तरह पुरानी सालों सदियों पुरानी मैल जो है तो वो सारी साफ़ हो जाती है। और ये देखें, पहले ये दीवार किस तरह थी और अब ये किस तरह है। अब ये हुआ है कि जी तकरीबन 10 से 15 दिन हुए कि मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, एक कैप्सूल सुबह के टाइम पे और एक कैप्सूल शाम के टाइम पे। और यकीन माने ऐसा लगता है कि जैसे जो पहले मरियम थी ना वो झूठ थी, जो लेज़ी थी और जिसे कोई काम नहीं होता था और बस उसको ये होता था कि जल्दी से जी काम ख़त्म हो जाए और मैं जाके सो जाऊँ, मतलब मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी। तो उसके पीछे जी रीज़न ये था कि विटामिन बी जो थी उसकी डेफिशिएंसी थी, वो डेफिशिएंसी पूरी हो गई तो ऑटोमेटिकली जी मैं एनर्जेटिक भी हो गई, अब मेरा काम करने को दिल भी चाहते हैं। अच्छा, ये अब सुबह से हम लोगों ने नहीं, मैंने अकेले ये सारा किचन साफ़ किए। सारा किचन साफ़ करने के बाद मैंने रात के लिए खाना बनाया, शाम की चाय बनाई और लगता ही नहीं था कि जी मुझे कोई थकन हुई है या मैं थकी हुई हूँ या मैंने इतना ज़्यादा काम किया। इवन अभी भी जब मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ ना तो मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। नॉर्मली ये होता है ना कि एडिटिंग का काम ना मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। जान जाती थी वीडियो बना लो लेकिन एडिटिंग मेरे से नहीं होती थी, समझ ही नहीं आती थी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ महसूस कर रहे हैं तो फिर फ़ौरन जाएं और अपने टेस्ट कराएं। हम लोग इन विटामिन्स को ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, इग्नोर करते। अच्छा, मेरा जो वेट लॉस वाला ग्रुप है उसमें जब मैं रिकमेंड करती हूँ कि विटामिन्स लाजमी लेने तो बहुत से लोग उसमें कंप्लेंट करते हैं कि नहीं जी विटामिन से तो वेट गेन होता है और हम लोग तो नहीं खाते। ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी से तो आपका वेट गेन हो सकता है लेकिन विटामिन लेने से किसी का वेट गेन नहीं होता। अच्छा जी, ये जो मेरा स्टोव है उसके नॉब्स हैं, नॉब्स काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। अच्छा, ये वाला किचन ना हमारा बहुत बहुत यूज़ होता है, जितने भी बड़े काम है ना सारे इस किचन में ही हम लोग करते हैं। इस वजह से ना इसकी हालत थोड़ी सी ना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। थोड़ा सा इसको ब्रश से मलेंगे और ये देखिए थोड़ा सा मलने से ना ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नया। दूसरा देखें, हर चीज़ को टाइम की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, आप उसको केयर नहीं करेंगे तो ये देखें फिर ये हाल हो जाते हैं। उतनी उस पर गर्द मिट्टी और तेल जो है तो वो जम जाता है। फिर जी जिस तरह ये स्प्रे काम करता है कि हर चीज़ को नया कर देता है, सेम इसी तरह विटामिन जो है तो ये हमारी बॉडी को बिल्कुल ब्रांड न्यू तो नहीं कह सकते लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर कर लेते हैं। इसलिए कि अपनी सेहत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली औरतों को जिनके ऊपर पूरा घर डिपेंडेंट होता है, सारे घर की जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा, जो एक औरत होती है ना तो उसको हर चीज़ नज़र आती है, हर चीज़ की जी ये मेरा किचन गंदा है, मेरा घर गंदा है, चीज़ें साफ़ करनी है, फलाना है करना है, वो करना है, बच्चों की पसंद का खाना तैयार करना है, उनका ख्याल करना है। अगर उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आती तो वो उसकी अपनी सेहत होती है जिस पे वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है और सबसे एंड पे अपनी सेहत रखती है। हालांकि घर के सारे लोग बीमार हो तो भी घर चल रहा होता है क्योंकि घरवाली जो होती है वो सबका ख्याल रख रही होती है। लेकिन अगर घर वाली बीमार हो जाए ना तो पूरा घर का निज़ाम जो होता है तो वो धर्म भरम हो जाता है। अच्छा जी, फाइनली सारा किचन जो है तो हमारा साफ़ हो गया और ये देखें ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू किचन है। हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई, थोड़ी सी हम लोगों ने मेहनत की और हर चीज़ इस तरह है जैसे अभी नई लगी हो। तो आज की वीडियो में जी मैंने आपको एक आटा गूंदने का तरीका बताया कि गर्मियों में किस तरह आप आटे को महफूज रख सकते हैं। दूसरा, मैंने आज आपको एक जादुई स्प्रे के बारे में बताया जो कि जी आपकी हर चीज़ को बिल्कुल नया कर देती है। तीसरा, मैंने आपको ये बताया कि जी जिस तरह हर चीज़ को केयर चाहिए होती है, थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए होती है तो वो बिल्कुल नहीं हो जाती है। सेम इसी तरह आप अपनी बॉडी का अपना ख्याल रखें। आप अगर थोड़ी सी ख़ुद को इम्पोर्टेंस देंगे, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो वल्लाह आप लाइफ एंजॉय करना सीख जाएंगे। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, पता नहीं 150 का कि 250 का, और ये इतने कमाल का। अच्छा, इसको तकरीबन 10 साल होने वाले तारे गार्डन्स वाले घर में मैंने ख़रीदा था। इसमें आप लिफाफा लगाते हैं और ऊपर से जो गंद वगैरह होता है जी वो आप लिफाफे में गिराते हैं, फिर लिफाफा उठा के डस्टबिन में फेंक दें। और इसके साथ जी हमारा डर्टी किचन जो है या ग्रीसी किचन या छोटा किचन जो आप कहते हैं वो हो गया है पाक साफ़, नया नागपुर। अच्छा जी, मेरे इस किचन में ये ग्रिल पड़ा होता है, जॉर्ज फॉरमन का ये ग्रिल है। अगर तो आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है तो फिर आप इसको ले लें, काम की चीज़ है। अच्छा, जो ये 2 स्विच बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम लोगों ने साफ़ नहीं किया। द रीज़न इसके ये टूटे हुए हैं, हवा से नचो उसमें राटिंग की शार्ट लड़ा की पिकोड़ा में किए, करंट लगने की वजह से हम लोगों ने इसको साफ़ किए नहीं। और ये देखें जी हमारा हुड ऐसा लग रहा है जैसे अभी कंपनी से नया नया आया है और हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। साफ़ सुथरा
साइडों पे जो जगह थी वो सारी पाक साफ़ हो गई है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो मैंने आपको आज एक टूर भी कराया है अपने डर्टी किचन का। अच्छा, ये दीवारें तो ज़रा चेक करें ना, कितनी साफ़ सुथरी हैं, कि कहीं पे भी एक छींटा भी नहीं है। अच्छा, आपको एक दूसरी बात बता दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि हर वो अच्छी चीज़ जो मेरे काम आए, जिससे मुझे फ़ायदा मिले, वो लाजमी मेरे यूट्यूब फैमिली वालों को भी पता चले, मेरे इंस्टाग्राम जो फैमिली है उन सब को भी पता चले, ताकि जिस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी आसान बनाई है उससे आप सबकी ज़िंदगी भी आसान बन जाए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। चले जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।